28 जुलाई 2025 को कोटक महिंद्रा का स्टॉक में लगभग 7.5% का गिरावट आया था। चलिए इसे आज हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में कोटक महिंद्रा के Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें। कोटक महिंद्रा एज अ ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर कई प्रकार के फाइनेंशियल बिजनेसेस हैं, जैसे कि यहाँ पर एक बैंकिंग सब्सिडरी जो कि सबसे बड़ी एंटिटी है इस ग्रुप की। उसके बाद ये ग्रुप की प्रेजेंस जो है इंश्योरेंस में, एसेट मैनेजमेंट में, कैपिटल मार्केट्स में भी है। कोटक महिंद्रा ग्रुप के अगर प्रॉफिट की बात करें हम तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट अगर 100 रुपए का होता है तो उसका 66 रुपए जो है बैंकिंग सब्सिडरी से आता है, 11% जो पैसा है उसका कैपिटल मार्केट से आता है, 6.5 रुपए इंश्योरेंस है और 8.5 रुपए के आसपास एसेट मैनेजमेंट कंपनी के तरफ से आता है। तो जैसा कि आप लोग अभी समझ पा रहे होंगे, प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन बैंक का ज्यादा है इस ग्रुप में, और इसी प्रॉफिट में जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 7% का गिरावट आया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जिसके कारण कि इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और कई सारी चीजें जो है डाउन हो चुकी है। और यही एक वजह है जो कि स्टॉक मार्केट के एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए, जिसके चक्कर में स्टॉक मार्केट में यहाँ पर हैवी सेलिंग देखने को मिली। इसी तरीके से हम अगर थोड़ा कंपेयर करें HDFC को तो वहां पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है लगभग बैंकों का जो मेन कमाई रहता है इंटरेस्ट इनकम, वहां पर भी लगभग 2% की गिरावट है। तो ये एक प्रकार से बैंकिंग सेक्टर का स्लो ग्रोथ को बताता है क्रेडिट साइड में। यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में एक रिपोर्ट भी आई थी इकरा की तरफ से, जो कि जनवरी के महीने में आई थी 2025 में, जहां पर कि पहले इस कंपनी ने जो एस्टिमेट किए थे लगभग 11.5 से 12.5% के क्रेडिट ग्रोथ के, उसको यहाँ पर घटा दिया गया था 9.5 से 10.5% के आसपास, जिसका हिसाब जो है हम लोग अभी देख पा रहे हैं ये सारे क्वार्टरली रिजल्ट में बैंकों के। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात कर ले तो ये एक इकोनॉमी का इंडिकेटर भी होता है, और यहाँ पर जो क्रेडिट ग्रोथ रहती है वो इकोनॉमी में एक्टिविटी को बताने का कोशिश करती है। अगर क्रेडिट ग्रोथ अच्छी तरीके से होता तो इकोनॉमी जो है अच्छी तरीके से चलती है, तभी यहाँ पर डिमांड ऑफ लोन बढ़ता है और बिजनेस प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन उसी जगह अगर क्रेडिट ग्रोथ ठंडी रहती है तो यहाँ पर लोग कंजप्शन कम करते हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं करती। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्रेडिट ग्रोथ जो है बैंकों की कम है, जो कि एक प्रकार से इकोनॉमी में सुस्ती को बताती है। जैसा कि आप लोग इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देख पा रहे होंगे, कोटक महिंद्रा बैंक की जो अलग अलग सब्सिडरी है, जैसे कि इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट कंपनी और कैपिटल मार्केट्स की, तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी करके प्रॉफिट जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। और यहाँ पर जो कोटक महिंद्रा एज अ ग्रुप है अपने इस वर्टिकल को ज्यादा पुश कर रहा है, जिसके कारण कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी जहाँ पर म्यूचुअल फंड AIF या PMS मैनेज किया जाता है इस कंपनी द्वारा, वहां पर सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिख रही है। और इंश्योरेंस में भी जो है प्रेशर बढ़ाया गया है, जिसके चक्कर में इसका भी रिजल्ट और इसका प्रॉफिट जो है धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ आ रहा है पिछले अगर ईयर से तुलना करें तो। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बातों के बारे में बताया जा रहा है पर्टिकुलर बैंकिंग एज अ सब्सिडरी में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो फीस और अनदर इनकम का सेगमेंट है यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख रही है। जैसे कि अगर हम बात कर ले टोटल इनकम की बैंक की, तो वहां पर लगभग 21% का जो पैसा है वो फीस और अदर इनकम से आ रहा है। यहाँ पर बैंकिंग कंपनी जो है अपने टोटल इनकम को बढ़ाने के लिए फीस पे ज्यादा चार्जेस कर रही है कंज्यूमर के साथ, जिसके कारण जो बैंक के कस्टमर है उनको भी थोड़ा डिस्ट्रेस फेस करना पड़ रहा है। अगर बात करें म्यूचुअल फंड की, तो यहाँ पर एक प्रकार से बैंक मैंडेट होता है और EMI में भी हल्का सा मिस हो जाए तो 350 रुपए के आसपास इन लोग चार्ज कर देते। उसी तरीके से बैंकिंग फैसिलिटी, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस और मैसेज चार्जेस बहुत ज्यादा ले लेते हैं, जिसके चक्कर में कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं हो पा रहे बैंक। और उसी तरीके से अगर हम सेविंग बैंक्स और करेंट अकाउंट की बात करें तो वहां पर भी कम इंटरेस्ट जो है ऑफर किया जा रहा है। उसी तरीके से FD की बात करें तो वहां पर इंटरेस्ट बीटिंग जो रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं, जिसके चक्कर में कंज्यूमर जो है अपना पैसा बैंक में आजकल नहीं रख रहा है। इसी कारण से जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कासा रेशियो भी पिछले कुछ क्वार्टर और ईयर से गिर रहा है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की माने तो वो ये भी बता रहे हैं कि बैंक जो है क्रेडिट ग्रोथ को ना देखते हुए अपना पैसा जो है म्यूचुअल फंड में ग्रोथ के लिए पार्क कर रहे हैं, जिसके कारण कि एक प्रकार से पैराडाइम दिखता है इस बैंकिंग सेक्टर में। उसी तरीके से हम अगर बैंकिंग सेक्टर के एसेट की बात करें, जो कि बैंकिंग सेक्टर किसी भी लोगों को लोन प्रोवाइड करती है,
तो यहाँ पर अगर हम लोन और एसेट क्वालिटी को देखें तो वहाँ पर भी स्लाइट थोड़ा थोड़ा बढ़ोतरी दिख रही है, जिसके कारण कि यहाँ पर जो इकोनॉमी की सुस्ती और थोड़े से इम्पैक्ट के बारे में बताया जाता है। हाल फिलहाल के समय में जैसे कि आरबीआई ने जो है माइक्रो क्रेडिट को और स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए थे और पर्सनल लोन के ऊपर, तो यहाँ पर उसका भी जो है डी ग्रोथ दिख पा रहा है इस सेक्शन में। तो चलिए अब हम इसे कंक्लूड कर लेते हैं। जैसा कि हमने इस रिपोर्ट के बारे में बात किया, जहां पर कि बैंकिंग सेक्टर जो है कोटक महिंद्रा ग्रुप का एक सबसे बड़ा एंटिटी है, वहां पर प्रॉफिट ग्रोथ जो है घटी, जिसके कारण कि इसके स्टॉक प्राइस में भी गिरावट आई। और ओवरऑल अगर हम बात करें, जैसा कि हमने ऑलरेडी बात किया, जो क्रेडिट ग्रोथ है इंडियन बैंकिंग सेक्टर की वो धीरे धीरे स्लो हो जा रही है, जिसके कारण बैंक जो है अदर अदर तरीके से चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कस्टमर फ्रेंडली नहीं हो पा रहे हैं। इसके कारण इसके कासा रेशियो और कई सारी चीजें भी गिरी, और एसेट क्वालिटी की बात करें तो वो भी थोड़ी से खराब हुए हैं। तो ये सारी वजहें जिनके चलते कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर प्राइस में लगभग 7.5% की गिरावट देखी गई। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल में बने रहें। धन्यवाद।